Good morning, all of you. Today is our lecture number 8 of differential calculus, and the topic is implicit and explicit function. लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन प्लस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो करे थे. आज भी हम वही फॉलो करेंगे. ठीक है, मीन्स हैवी क्वेश्चंस लेंगे. हैवी मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट टाइप वाले. ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास है फाइंड dy बाय dx. फाइंड dy बाय dx. ठीक है, dy बाय dx फाइंड करना है व्हेन, जब आपके पास क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax इंटू वाई इक्वल टू 0. ठीक है, आपने dy बाय dx फाइंड करना और इक्वेशन कौन सी होल्ड कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2axy इक्वल टू 0. ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म में ये इक्वेशन है. ठीक है, मीन्स इसमें एक्स और वाई क्या है, आपस में इंडायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं हो सकते या रिलेटेड है बाय द फंक्शनल रिलेशन. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने इनको सॉल्व करना सीखा था. हाँ जी, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे. गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2axy इक्वल टू 0. नाउ डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, यही होता था. अबव इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बोथ साइड करेंगे. क्या करेंगे, बोथ साइड. वी गेट, क्या मिलेगा हमारे पास, हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0. इज दैट क्लियर? यही होगा. अब बीच में देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपस में किससे कनेक्टेड है, प्लस साइन से. ठीक है, मीन्स हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सम रूल. ठीक है, तो डी बाई डी एक्स बना फर्स्ट टर्म का आपके पास एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म आई आपके पास वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म आई आपके पास 2a इंटू एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? इसी तरह हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ. नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब डी बाई डी एक्स करना है हमने किसका, एक्स स्क्वायर का. और देखिए हम जा रहे हैं किसके अकॉर्डिंग है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स कि एक्स वाली टर्म्स आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा होता था हमारा वो आ जाएगा. तो पावर रूल लगाइए. पावर रूल में क्या बना, 2x. एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, 2x प्लस वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहाँ क्या है, आपका वेरिएबल चेंज है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू जा रहे हैं वो सेम नहीं है. मीन्स इसको हमको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, एज अ फंक्शन. फंक्शन रेज टू पावर n मीन्स पावर रूल का यूज करेंगे तो 2 इंटू फंक्शन इंटू पावर -1 और डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन. फंक्शन क्या था, y. ठीक है, सेम एज इट इज. अब देखिए 2 और a यहाँ पे कांस्टेंट है और ये सारा एक आपके पास फंक्शन है. दो टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है. पहले तो कांस्टेंट इंटू फंक्शन का जो फॉर्मूला होता था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन अगर हो तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स किसका होता है, सिर्फ फंक्शन का. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है जी, देखिए 2x तो एज इट इज चलता रहेगा, प्लस ये बन गया आपके पास 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहां पे होगा 2a. हाँ जी, अब यहाँ पे दो टर्म्स है अंदर जिनका डिफरेंशिएशन होना है, और दोनों टर्म्स किसमें है, प्रोडक्ट में. तो हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. x बाहर रखा, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे सेकंड टर्म का जो आगे y, प्लस अब y बाहर रखा, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टर्म का. इज दैट क्लियर? प्लीज चेक कर लीजिए लास्ट स्टेप. 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2a ब्रैकेट स्टार्ट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x. इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. अब एंड याद रखिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में से क्वेश्चन मीन चांसेस होते हैं आपके पास 80%. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपके पास, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2a मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से. सॉरी, अंदर क्या बना आपके पास, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. पहले इसको सॉल्व कर लीजिए. डेरिवेटिव कर रहे हैं हम y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे dy बाई डी एक्स. इज दैट क्लियर?
प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, दैट इज 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आपके पास बना 2x प्लस 2y ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2a इंटू एक्स, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a प्लस y इंटू 2a। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए dy अपॉन dx वाली टर्म्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखनी है और विदाउट dy बाई dx वाली टर्म्स आपने शिफ्ट करनी है टू द राइट हैंड साइड। बट वी हैव टू डू dy बाई dx वाली टर्म्स आपने क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पर रखनी है। और विदाउट dy बाई dx आपने शिफ्ट करनी है टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहां से देखिए dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हमने लिया, अंदर क्या बचा 2y प्लस 2ax, 2y प्लस 2ax इक्वल टू माइनस 2ay, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, प्लस 2x। नाउ द dy बाई dx कितना आ जाएगा आपके पास, dy बाई dx आ जाएगा वहां पर नेगेटिव ऑफ 2 भी कॉमन ले लीजिए, अगर सॉरी रहने दीजिए 2ay इंटू 2 प्लस 2x और यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 2ax। क्लियर? 2 भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट अगर दोनों तरफ, दोनों न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लें तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, नेगेटिव ऑफ ay प्लस x अपॉन y प्लस ax। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास आंसर, दैट इज द dy बाई dx जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। प्लीज नोट करिए इसको। अब इसी तरह एक सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, प्लीज उसको भी करिएगा। हो गया नोट ये आपका? हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपके पास, होमवर्क करिएगा, प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। फाइंड dy बाई dx when x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3axy इक्वल टू 0। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 0। ये आपने खुद सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन की तरह जो हमने करा था उसी की तरह डिट्टो है, बस यहाँ पावर थोड़ी चेंज हो रही है। वहां स्क्वायर था, यहाँ क्या है 3 की जगह मतलब 2 था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है जी। सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन y, ठीक है, अगर साइन y बराबर है आपके पास इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है क्या कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन a। ठीक है जी, आपको डायरेक्ट ये आंसर लेके आना, मीन dy बाई डी एक्स इसके इक्वल लेके आना है। करिए क्वेश्चन नोट करिए जल्दी। चलिए, तो देखिए क्या बनता है आपके पास। अब स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन है आपके पास, गिवन क्या है, y गिवन है हमारे पास, सॉरी साइन ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे देखिए x को हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, x को यही रखिए, ये साइन y यहाँ पे है, ये वाली पूरी टर्म शिफ्ट हो गई टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि अपॉन में आ जाएगी साइन ऑफ a प्लस वाई, इसमें आ जाएगी अपॉन में साइन ऑफ a प्लस वाई। तो क्या बनेगा ये आपके पास, x इक्वल टू ये आ गया।
अब x को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं किसमें, y में, मीन्स हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट इस मेथड में जाने से अच्छा है डायरेक्ट जो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन तो दे रखी है, इसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, differentiate above equation with respect to x we get, ठीक है जी। अब इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कीजिए, मींस डी बाई डी एक्स करना है किसका, साइन वाई का, इक्वल टू डी बाई डी एक्स करना है यहाँ पे किसका, एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई का। एज यू सी कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक टर्म में है जो कि y में है, और राइट हैंड साइड पे बट यहाँ पे दो टर्म है, एक x और एक साइन ऑफ ए वाई, बीच में क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर, तो लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक y, ये ना देखिए y है, विद रिस्पेक्ट टू x जा रहे हैं हम, बट याद रखिए कि पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले साइन की करेंगे तो साइन की क्या बन जाती है, मीन साइन ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस ऑफ फंक्शन डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर, जब भी आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपने y जब आपके पास थोड़ी मुश्किल लग रही हो कि कैसे डिफरेंशिएशन निकालें, तो y को क्या करिए, फंक्शन मान लीजिए, साइन ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, एक्स बार रखा, डी बाई डी एक्स करा, सबसे पहले मैंने करूंगा मैं साइन ऑफ ए प्लस वाई का, किसका, साइन ऑफ ए प्लस वाई का, प्लस इसी तरह साइन ऑफ ए प्लस वाई मैं बाहर रखूंगा, डी बाई डी एक्स करूंगा किसका, एक्स का। इज दैट क्लियर, साइन ऑफ ए प्लस वाई को बाहर रखूंगा और डी बाई डी एक्स करूंगा एक्स का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एज यू नो दैट यहाँ पे क्या आया था, कॉस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या बन जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स जा रहे हैं तो वाई को ऐसे लीजिए, ठीक है, इक्वल टू एक्स इंटू, अब यहाँ पे दोबारा अगेन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन ऑफ इसको अंदर वाले को क्या मान लीजिए, फंक्शन, हाँ जी, साइन ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है, क्या किया मैंने, साइन ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए प्लस वाई, ये ऐसे आएगा, ये बाहर था, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 के बराबर, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इज दैट क्लियर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, कॉस इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको ढंग से करिए जरा, ये आया इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ये टर्म हो गया, ब्रैकेट में ये क्या बना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई क्या बनेगा, दोनों का डेरिवेटिव अलग होगा बीच में, क्योंकि प्लस का साइन है, ए इज अ कांस्टेंट, तो ए का डेरिवेटिव होगा 0, प्लस वाई का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर, प्लस साइन ऑफ ए वाई। अब इसमें जो भी टर्म देखिए, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास बन रहा है, कॉस ऑफ वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और एक राइट हैंड साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले डी वाई बाई डी एक्स को शिफ्ट कर देंगे टू द, इस वाले डी वाई डी, इस वाली टर्म को शिफ्ट कर देंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं ये देखिए लेफ्ट हैंड में डी वाई बाई डी एक्स इसको यही रखा, राइट हैंड साइड पे जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको शिफ्ट कर रहा हूं टू द लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, ये एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी, इंटू डी वाई बाई डी एक्स is equal to sin of a plus y. Is that clear?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमें dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, आई एम सॉरी, मीन्स dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस वाई। अब हमें जो प्रूव करना है, बट वी हैव टू प्रूव कि हमारा ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आना चाहिए और नीचे साइन ए आना चाहिए। सबसे पहले ये जब हमें ये प्रूव करना है तो अब ये x बीच में एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इस x की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। याद रखिए गिवन में आपके पास क्या था, गिवन में मेरे पास था कि साइन ऑफ ए आई एम सॉरी साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। यहां से मैंने आपको बताया भी था कि यहां से आप x की वैल्यू निकालिए तो कितनी आ गई, साइन ऑफ वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, ये फ्रॉम स्टार्टिंग जो गिवन पार्ट था हमारे को, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा। क्लियर, जब मैं वो x की वैल्यू यहाँ डालूंगा मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, साइन ऑफ ए प्लस वाई तो ऊपर ही है, नीचे क्या होगा कॉस वाई वैसे ही, और x की जगह डाल दूंगा ये वाली वैल्यू, x की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूंगा तो माइनस साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ये कॉस लिखा है। ठीक है, x की जगह मैंने डाल दिया साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब मैं जो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस बनी हुई है, टर्म एक्सप्रेशन बना है, इसको सॉल्व करूंगा। क्योंकि जब मेरे को प्रूव डेट दिया जाएगा, क्वेश्चन में प्रूव करना होगा कुछ, तो मुझे वही आंसर लेके आना है, याद रखिएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना आपके पास, ऊपर था साइन ऑफ ए प्लस वाई, ऊपर था साइन ऑफ ए प्लस वाई, और नीचे यहाँ देखिए एलसीएम बन रहा है इसका टर्म का, एलसीएम कितना आ गया, साइन ऑफ ए प्लस वाई ही एलसीएम आया, और ये जो साइन ऑफ ए प्लस वाई है कॉस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। इसके नीचे क्योंकि वन था, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने इसका। ठीक है, वन था इसका डिनोमिनेटर और इधर कितना था साइन ऑफ ए प्लस वाई, तो एलसीएम कितना आ गया साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन ऑफ ए प्लस वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन यहाँ हो जाता है, तो टर्म बनेगी कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। क्लियर, आफ्टर दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना, साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो शिफ्ट होकर कहाँ चल जाएगा, न्यूमरेटर के साथ ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब, और है सेम टर्म। और नीचे क्या बना, नीचे तो था हमारे पास ये साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो मैंने शिफ्ट किया टू द न्यूमरेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल, तो वो साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस वाई वो चल जाएगा ऊपर न्यूमरेटर के पास, मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या था देखिए ये मल्टीप्लाई में इसको आगे पीछे लिखा मैंने, साइन ऑफ ए प्लस वाई आगे लिख दिया इंटू कॉस वाई बाद में लिख दिया, माइनस साइन ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस साइन ऑफ बी, अब वो बी है। ठीक है, याद रखिए ए और बी फिक्स्ड है, यहाँ पे ए मैंने जो माना है वो माना ए प्लस वाई, और जो बी माना है दैट इज योर वाई, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास होगा, ऊपर वाला तो बन गया साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई,
सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर हो गया उसका। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था, ये बना साइन ऑफ, हाँ जी, कैपिटल ए कितना है यहाँ पे, कैपिटल ए है ए प्लस वाई, और कैपिटल बी कितना है, दैट इज योर वाई। तो सॉल्व करके कितना बन गया, ये सॉल्व करके बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए, क्योंकि y से y क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, और नीचे क्या बचा, साइन ऑफ ए, और यही हमने डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यही लेके आना था। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिए क्या किया था मैंने, जो डिनोमिनेटर में आपके पास x था उसकी वैल्यू निकाल दी फ्रॉम द गिवन पार्ट, जो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, वहां से x की वैल्यू निकाली और वो मैंने x की जगह डाल दिया। उसके बाद एलसीएम हुआ, एलसीएम होने के बाद साइन ऑफ ए प्लस वाई मीन्स डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो शिफ्ट हो गया राइट न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो साइन ऑफ स्क्वायर ए प्लस वाई बन गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। याद रखिएगा दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बिल्कुल एज अ सेम क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूं दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ cos y if cos of y is equal to x into cos of a plus y, if cos of y is equal to x into cos of a plus y with cos of a is not equal to plus minus 1, ठीक है जी, cos of a आपका प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई होल अपॉन साइन ए। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, प्लीज नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है, कॉस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और यहीं से x की वैल्यू भी निकालेंगे, x कहीं पे आपके पास आएगा, और सेम कहीं ना कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का लगेगा। क्लियर? प्लीज इसको कीजिए क्वेश्चन को होमवर्क में, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। ओके, प्लीज नोट डाउन। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, if x into square root of 1 plus y into square root of 1 plus x is equal to 0, then prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर, then dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पे भी, मीन्स कैलकुलेशन आपकी लंबी जाएगी। कैलकुलेशन लंबी जाने से पहले याद रखिए गिवन क्या है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, मेन है आपके पास ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को शिफ्ट कर देता हूँ टू द राइट हैंड साइड। अगर इस वाली टर्म को शिफ्ट करा मैं राइट हैंड साइड तो नेगेटिव में होगी, माइनस वाई ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यही हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकता हूँ, बस शिफ्ट करने का मतलब यही था ताकि मैं स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दूँ। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड को तो क्या बनेगा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का
होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, इसका भी होल स्क्वायर लेना है, माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, ठीक है, प्लस फिर वाई का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे, या स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे आपके, ये कैंसिल। जब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके, तब देखिए क्या बनता है आपके पास, तब हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिया। मेन शिफ्ट करने का मतलब क्या था, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड से क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और टर्म आ गई ये। अब ये सारी टर्म एक तरफ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड और फोर्थ को कंबाइन लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा, इसको मैंने ऐसे रखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या किया, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है मेरे पास एक्स फिर माइनस के वाई। ठीक है, तभी मैंने फर्स्ट और थर्ड को इकट्ठा लिया और सेकंड और फोर्थ को अलग लिया। सेकंड और फोर्थ में से एक्स वाई कॉमन लिया तो एक्स वाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या बना आपके पास, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मैं पूरी इक्वेशन में से क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, टेक एक्स माइनस वाई कॉमन आउट फ्रॉम होल इक्वेशन, कॉमन आउट ले लूंगा फ्रॉम होल इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड में तो क्या है, 0 है, राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, 0 है, तो 0 में से कुछ भी कॉमन लीजिए, इक्वल ही रहता है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा, मीन्स इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन में। ठीक है, जहां y को मैं डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकूं किसमें, x में। तो x प्लस वाई, यहां से y कॉमन ले लिया मैंने फर्स्ट और थर्ड में, तो अंदर बचा ये, फिर y वाली टर्म मतलब वाई इंटू 1 प्लस एक्स यहीं रखा, ये यहाँ चले गया। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू, याद रखिए y अपना कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। क्लियर? जितना भी हो सके एक्सप्लिसिट में, जब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लिसिट लगाइए और यूज कीजिए जितनी भी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस को चाहे बाहर निकाल दीजिए आप, तो डी बाई डी एक्स करना है मुझे किसका, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा रूल लगाऊंगा, कोशेंट रूल लगाऊंगा। कोशेंट रूल लगाऊंगा तो कोशेंट क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, फिर डिनोमिनेटर रखिए, फिर डेरिवेटिव कीजिए न्यूमरेटर का, फिर माइनस का साइन, अब न्यूमरेटर बाहर रखिए और डेरिवेटिव कीजिए डिनोमिनेटर का। दिस इज कॉल्ड द कोशेंट रूल। ये आ जाएगा इक्वल टू, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करके, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ रहा है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बना हमारे पास 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और x का होगा 1, तो 0 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर एक माइनस का साइन है, याद रखिए होल में,
तो देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्व करके बना -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो ये आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, इजी है, बट ये रूल जितना हो सके टेक्निक यूज कीजिए ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन छोटी से छोटी मतलब छोटे से मतलब कहने का एक इजी वे में निकालनी पड़े। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो dy बाई डी एक्स यही लेके आना था ना हमें इस क्वेश्चन में, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, एंड प्रूव्ड। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें भी टेक्निक ही यूज होगी। ध्यान दीजिएगा टेक्निक क्या लगा रहे हैं ये। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, if x square plus y square is equal to t minus 1 upon t and x की पावर 4 plus y की पावर 4 is equal to t square minus 1 upon t square, sorry, and t square plus 1 upon t square, then show that dy by dx is equal to dy बाई डी एक्स इसके इक्वल लेके आना है 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई, एक्स क्यूब इंटू वाई के इक्वल लेके आना है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्टार्ट करेंगे, देखिए हम स्टार्ट किससे करेंगे, इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जो पहली इक्वेशन है। ठीक है, ताकि इसमें मैं स्केयरिंग लगा के ये सॉल्व कर सकूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, यही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्केयरिंग बोथ साइड। जब मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा इस इक्वेशन की, स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी की पावर स्क्वायर। तो देखिए क्या बनता है ये, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये बना आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्लस 2 इंटू ए बी, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, जो कि हमारा सॉल्व करके देखिए ये क्या बनता है, ये बना आपका x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये बना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर था हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के बराबर था। ठीक है, इसको लिख दीजिए एक्स की पावर 4, गिवन था ना ये क्वेश्चन में आपको, दिस इज द सेकंड इक्वेशन जो गिवन है हमारे को। ठीक है, इस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस टू कैसे, टी से टी यहाँ पे क्या हो रहा है, टी इंटू 1 अपॉन टी था, तो टी से टी क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो ये कितना आ गया आपका, एक्स की पावर 4 माइनस 2। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई लेके आना है। क्या लेके आना है, 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो ये आया हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब ये दोनों जो है इधर राइट हैंड साइड पे, इन दोनों को मैंने शिफ्ट कर दिया टू द लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू -2। दिस इज कैंसल आउट, ये कैंसल आउट होकर बचा क्या, 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू -2। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू बना आपका -2 अपॉन 2x स्क्वायर, यही बना। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बना आपके पास, -2 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब 2 से 2 कैंसल आउट होने का मतलब क्या होगा, आपके पास बचा y इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट इट। ठीक है, जिसको डिफरेंशिएट कीजिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को बनता है ये 2y। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, याद रखिए
2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, चाहे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करके ये डी बाई डी एक्स करना हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर का। क्लियर, ये तो आ जाएगा वहां पर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहले y को ट्रीट कीजिए एज अ फंक्शन, फंक्शन रेस्ट टू पावर n में पावर फॉर्मूला लगाइए और ये लिख दीजिए, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब डी बाई डी एक्स और माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स डी बाई डी एक्स करना है, माइनस बार रख दिया एक्स की पावर -2 का। पावर रूल लगाइए इसमें। पावर रूल जब मैं इसमें लगाता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनता है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स बनता है हमारे पास, माइनस ये बाहर है, -2 इंटू एक्स की पावर -3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, ठीक है। तो जो कि हमारा ये सॉल्व करके कितना बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू 2, है ना। ये 2y मैंने क्या करा, शिफ्ट कर दिया टू द डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड, तो सॉल्व करके कितना बन गया 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई। दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स जो हमें प्रूव करने को कहा गया था, तो हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क के लिए। ये लास्ट था हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे करते थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला टॉपिक करेंगे इनवर्स वाला। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। पहले भी 2 क्वेश्चन दिए हुए मैंने आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। डिटर्मिनेंट दे रखा है, याद रखिएगा इसको, L M N A B C, 3/3 का डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपने कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है डेट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स। देखिए फंक्शन सिर्फ पहली रो में है, बाकी सब में कांस्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा, ये आपने प्रूव करना है। और मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें क्या होगा, जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली रो अलग डिफरेंशिएट होती है, जैसे हम प्रोडक्ट रूल करते हैं वैसे ही। ये दूसरी रो अलग होगी, बीच में प्लस का साइन लगेगा, मतलब पहली को कीजिए फिर प्लस, फिर दूसरी को कीजिए फिर प्लस, तीसरी को कीजिए, और ये दोनों रोज में कांस्टेंट है। और किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई रो या कॉलम जीरो आती है, ठीक है, सेम एलिमेंट होते हैं या जीरो आती है सॉरी, तो वो क्या होती है आपस में, उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है डिटर्मिनेंट की 0, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स पहला पार्ट है, when y is equal to x square plus 3x plus 5 into x cube minus 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। एंड सेकंड पार्ट है आपके पास, if y is equal to square root of x plus 1 upon square root of x into x square plus x plus 1, ठीक है जी। तो दोनों में आपने प्रोडक्ट रूल यूज करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। y की वैल्यू आपको दे रखी है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली, मीन दिस इज ऑल द एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो कैसे डेरिवेटिव करते हैं ये आपको पता है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और पूछने में हेजिटेट मत कीजिएगा, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर।